ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर मुबीन है और बहुत शुक्रिया आज आपने हमें दोबारा से ज्वाइन किया। आज हमारा सेकंड सेशन है, हमारी सेकंड क्लास होगी जिसमें आज हमने थोड़ा सा फेसबुक के ऊपर जाके फेसबुक की वर्किंग को देखना है कि फेसबुक के ऊपर हम बिजनेस पेज कैसे बना सकते हैं, शॉप कैसे बना सकते हैं और उनके फ़वाइद हमें क्या मिलेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं सबसे पहले अपने फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर जाके हम क्या करेंगे, स्क्रीन को करेंगे यहाँ से शेयर ताकि आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर व्यू हो। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? यस। ओके जी, ओके 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 ओके, यस यस, थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोगों के मैसेज आ गए। नाउ जस्ट स्टॉप योर मैसेजेस से हाथ उठा लो और देखो हम क्या करते हैं। फेसबुक पेज बनाने के लिए हमने सबसे पहले जाना है facebook.com/pages के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगी क्रिएट पेज की। इस क्रिएट पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आएंगी दो, जिनके ऊपर हम लोग अपना पेज बना सकते हैं। कल थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर हम दूसरी डायरेक्शन में निकल गए थे, पर आज हम इधर उधर नहीं निकलेंगे, आज हम अपनी डायरेक्शन में रहेंगे। पेज जिस टाइम आप बिल्ड करने जाते हो, पेज बनाने जाते हो, आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। एक होती है बिजनेस और ब्रांड की, दूसरी होती है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर की। जुल्फ़िकार, आप काइंडली हैंड रेज नहीं करो, अगर आप दोबारा करोगे तो आपको क्लास से रिमूव कर देंगे। और कोई भी हैंड रेज नहीं करे, हैंड रेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे एक पॉपअप आता है, नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, ओके। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आप कोई ब्रांड चला रहे हो या किसी प्रमोशनल आप उसमें करना चाहते हो, तो आप बिजनेस और ब्रांड को सिलेक्ट करोगे। अगर आप कोई कम्युनिटी का पेज बनाना चाहते हो, आप कोई सेलिब्रिटी का पेज बनाना चाहते हो, आप कोई पब्लिक फिगर का पेज बनाना चाहते हो, तो आप सेकंड ऑप्शन पे जाओगे। बट हमने यहाँ पे अपना एक बिजनेस पेज बनाना है जिससे हमने अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विस को सेल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें इसने एक नाम पूछा है, आपने अपने पेज का नाम क्या रखना है। ठीक है, तो हम अपने पेज का नाम यहाँ पे क्या रखेंगे, हमने यहाँ पे लिखना है टू शेयरिंग बाय, अपना नाम लिख दो। ठीक है, आप किस चीज को यहाँ से प्रमोट कर रहे हो? आप टू शेयरिंग की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, अपने नाम से अपना ब्रांड बना रहे हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी जिस टाइम आप अपनी सोशल कम्युनिटी के अंदर इसको बूस्ट करना चाहते हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलो, अपने ऑफिस के दोस्तों को प्रमोशन करने जाता हूँ, तो मैं बताता हूँ यार मेरा पेज है, मैं वहां पे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ। टू शेयरिंग क्या है? टू शेयरिंग मेरा वेंडर है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं इन चीज़ों को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंशाल्लाह आज के सेशन में कोशिश करूंगा लास्ट में आपको टू शेयरिंग की वर्किंग भी बताऊं कि उसके ऊपर आप लोगों की वर्किंग किस तरह से होगी और किस वे में होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है टू शेयरिंग बाय उमर मुबीन, या आप यहाँ पे अपने अपने नाम लिखो। अपने नाम लिखने के फ़ायदे क्या होंगे? अपने दोस्तों में जब आप दिखा रहे हो तो आप वो उनको बहुत जल्दी उस चीज़ पे ट्रस्ट होकर वो आपका नाम जो जानते हैं उससे अट्रैक्ट होके आपके पेज के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सेल्फ ब्रांडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कैटेगरी में क्या आपने लिखना है? कैटेगरी में आप यहाँ पे सेल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, लोकल बिजनेस भी लिख सकते हो। इसके अलावा शॉपिंग एंड रिटेल सबसे बेहतरीन है। ठीक है, कि आप रिटेल मतलब आप चीज़ें सेल कर रहे हो, और शॉपिंग कर रहे हो, और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तभी आप फेसबुक के ऊपर एक्टिविटी कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में आप कुछ भी लिख दो, इस्लामाबाद सिटी, कंट्री इस्लामाबाद। पोस्टल कोड आप यहाँ पे लिख दो, फ़ोन नंबर यहाँ पे आप ठीक है,
और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपका एड्रेस फेसबुक पेज के ऊपर शो नहीं होगा। देन आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपका यहाँ से पेज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपका पेज यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। जस्ट 2-4 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद ये आपको बोलेगा कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, इसको अब हम स्किप करते हैं। सेकंड बोलेगा कि आप कवर पेज लगाओ अपना, इसको भी हम अब स्किप करते हैं और सीधा अब हम लैंड करेंगे अपने पेज के ऊपर। ठीक है, ये हमारा एक पेज क्रिएट हो गया। अब सबसे पहला काम जो मैंने करना है अपने पेज को क्रिएट करने के बाद, सी मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैंने जाना है अबाउट में। ये मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए। ठीक है, मैंने कैटेगरी देखी, कैटेगरी ठीक है, मैंने यहाँ से नाम देखा, नाम ठीक है। देन मैंने यूजर नेम क्रिएट करना है। ठीक है, यूजर नेम क्रिएट करने का फायदा क्या होता है, अभी मैं अगर किसी को लिंक सेंड करूंगा तो मेरा ये इतना बड़ा लिंक जाएगा। आप यूजर नेम क्रिएट कर लोगे तो आप जस्ट अपने यूजर नेम के साथ इसको हैंडल कर सकते हो। यूजर नेम में क्या क्रिएट करता हूँ, टू शेयरिंग डॉट उमर मुबीन। इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, इसमें आप डॉट डाल सकते हो या अंडरस्कोर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आएगा तो इसका मतलब है कि ये अवेलेबल है। ये यूजर नेम यूनिक यूजर नेम होता है, हर बंदे का अपना एक यूनिक होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज के दराज का यूजर नेम क्या है, daraz.pk। It's 9:45. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं या इजंट ऑलरेडी टेकन। इसका ये मतलब है कि ये मैं नहीं रख सकता, मुझे यूनिक यूजर नेम ही रखना है, वो यूजर नेम जो कि पहले कभी किसी ने ना सिलेक्ट किया। और जो यूजर नेम मैं सिलेक्ट करूंगा वो मेरे अलावा और कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है, अगर आप जो यूजर नेम सिलेक्ट कर रहे हो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है तो आप इसमें छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप डॉट डाल दो। ठीक है, या इसको आप 1 कर दो, 1-2 कर दो, मतलब यहाँ पे या ऑफिशियल लिख दो या ऑनलाइन लिख दो, मतलब ये .pk लिख दो क्योंकि आप पाकिस्तान में मार्केट करें तो आप इस तरह से उसको डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले यूजर नेम अपना क्रिएट करना है। जैसे ही आपका यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा। नाउ ये मेरा यूजर नेम है, मैंने किसी को भी फॉरवर्ड करना है तो मैं उसे बोलूँगा यार आप facebook/2sharing.umarmubin सेलेक्ट करोगे तो आप तो मेरे पेज के ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाओगे। ठीक है, fb.me/2sharing.umarmubin ये मेरा हैंडलर हो गया। इसको मैं अभी कॉपी करके किसी को सेंड करता हूँ और उसको खोलता है तो वो डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर लैंड कर जाएगा और ये मेरा मैसेंजर का लिंक बन गया। ठीक है, मैं किसी को सेंड करता हूँ ये लिंक, इसमें से डॉट निकाल के, तो ये मैसेंजर पे डायरेक्टली उसके पास खुल जाएगा कि यहाँ से वो मैसेज करे। ठीक है, देखो ये इसको हम फालतू चीज़ को निकाल देंगे। नाउ फेसबुक स्लैश जो यूज़र नेम मैंने सेलेक्ट किया ये मेरा फेसबुक के ऊपर यूज़र नेम क्रिएट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ। तो सबसे पहला काम पेज बनाते साथ ही क्या करना है, जल्दी से लिख के बताओ। सबसे पहला काम फेसबुक के ऊपर पेज बना के क्या करना है, अबाउट अस में जाके, अबाउट में सॉरी जाके यूजर नेम क्रिएट करना है। ठीक है, और ये यूजर नेम यूनिक यूजर नेम होगा। जो यूजर नेम आप सिलेक्ट करोगे वो पूरी की पूरी कायनात में और किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, ये सेम आपका मोबाइल नंबर है कि मोबाइल नंबर सिर्फ एक हो सकता है, आपका आईडी कार्ड नंबर सिर्फ एक हो सकता है। ठीक है, अब इस नाम से कोई और बंदा भी पेज बना सकता है, बट इस यूजर नेम को जो मैंने सेलेक्ट किया वो मेरे अलावा और कोई नहीं बना सकता। ओके, नाउ यूजर नेम बनाने के बाद थोड़ी सी बिजनेस डिटेल्स लिखनी है। तो यहाँ पे हस्बे जायका हस्बे तौफीक आप अपनी अंग्रेजी के हिसाब से यहाँ पे अपनी अबाउट एडिट अबाउट में जाके अपने बारे में लिख सकते हो कि जी हाय माय नेम इज उमर मुबीन, इट्स माय ऑनलाइन शॉप, you can get thousands of
प्रोडक्ट्स you can buy. From my page, I will deliver your parcels at your doorstep. ठीक है, तो आप हस्बे जायका हस्बे तौफीक अपनी अंग्रेजी के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल ईमेल आईडी नहीं यूज़ करो, आप एक काम करो, जीमेल के ऊपर जाके टू शेयरिंग बाय umarmubin.@gmail के नाम से एक ईमेल आईडी बना लो और उसको यहाँ पे अटैच कर दो। ठीक है, एक ऑफिशियल ईमेल आईडी आप बिल्कुल सेपरेटली बना लो जिसको आप यहाँ पे सेपरेटली यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपकी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट यहाँ पे डाल दो, वेबसाइट नहीं है आपकी तो ये जो आपका फेसबुक का यूज़र नेम वाला लिंक था उसको यहाँ पे डाल दो और इसको आप सेव कर दो। ठीक है, गॉट इट। और उसके बाद लास्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आपने करना है अपने फेसबुक पेज के अबाउट में, वो होगा आपके अदर अकाउंट्स। ठीक है, अदर अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करोगे और ऐड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आएगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे खोलना है instagram.com। ठीक है, मैंने instagram.com को खोला और कोई भी मेरे पास अकाउंट खुला हुआ था तो उस अकाउंट को मैंने यहाँ से सेटिंग में जाके किया लॉग आउट। ठीक है, और इसको फिर मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर इंस्पेक्ट के ऊपर किया, अगर मैं ब्राउज़र से बना रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मोबाइल का व्यू है। अब ये मोबाइल का व्यू कैसे आता है ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर आप अपने क्रोम के ऊपर हो तो आप जाओगे इस इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर और माउस का राइट क्लिक करोगे तो ये मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में सबसे लास्ट में लिखा होगा इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्टर वाला इंस्पेक्ट, इस इंस्पेक्टर के ऊपर, इंस्पेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। कुछ ब्राउजर पे ये विंडो नीचे की तरफ होती है, कुछ ब्राउजर पे ये राइट साइड पे होती है। ठीक है, इस पे ये देखो ऑप्शन आ रही है, मोबाइल फोन ये बना हुआ है। ठीक है, ये वेब का व्यू आ गया। अब मैंने मोबाइल के ऊपर क्लिक किया तो ये मोबाइल का व्यू आ गया। ओके, और यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन वगैरह या किस मोबाइल में आपने व्यू करना है उसको देख सकते हो। बट हमारे पास क्या है कि इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ चलता है आपका मोबाइल फ़ोन के ऊपर। वेब के ऊपर व्यू आता है, अब वेब के ऊपर से उसको अकाउंट नहीं बना सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ से मोबाइल का व्यू खोल लिया। अब हमारा ब्राउज़र एक्ट कर रहा है जैसे हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके मैसेज इस टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, काइंडली अभी मैसेज नहीं करो। जिस टाइम मैसेज का क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उस टाइम हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे और उस टाइम आपके मैसेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइम काइंडली आप फोकस करो, जो क्लास चल रही है। मैसेज आप करते हो तो आपका ध्यान लिखने में होता है, सुनने में नहीं होता, तो काइंडली सुन लो। फिर बाद में पूछोगे कि यार ये कैसे होता है और ये हमें समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये हमने मोबाइल के ऊपर इसको यहाँ से जाके एक्सेस कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जाके करना है साइन अप, और यहाँ पे हमने अपना नंबर डालना है, यहाँ पे हमने अपना फुल नेम डालना है, यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है और यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, ये आप करोगे तो आपका न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपने जो ईमेल आईडी बनाई थी जीमेल के ऊपर जाके आप उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे अकाउंट अपना बना लो। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इस नेम से बनाई थी। अब मैंने इसका पेज का नाम क्या रखा, इस पेज का नाम मैंने वही रखा जो कि मैंने फेसबुक पेज का नाम रखा था। ठीक है, यूज़र नेम क्या रखा, मैंने यूज़र नेम वही जो मैंने फेसबुक का रखा था।
टू शेयरिंग डॉट उमर मोबिन, बगैर स्पेस के, बगैर किसी स्पेशल कैरेक्टर के, और यहाँ पे अपनी मर्जी का मनपसंद पासवर्ड सेव कर लो, ठीक है। और इसको आप क्रिएट करोगे तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बन जाएगा। उसको अपने मोबाइल पे लॉगिन कर लो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, उसके ऊपर लॉगिन कर लो मोबाइल के ऊपर, वहाँ से साइन अप भी कर सकते हो, वहाँ से इजीली साइन अप हो सकता है। अगर ब्राउज़र से करना चाहते हो तो ये वे है ब्राउज़र से साइन अप करने का, ठीक है। इसका आईडी पासवर्ड अपने पास सेव कर लेना। आगे यहाँ पे आप अपना जो यूज़र नेम आपने क्रिएट किया था, हमने क्या क्रिएट किया था यूज़र नेम इंस्टाग्राम के ऊपर, टू शेयरिंग डॉट उमर मुबीन, ठीक है। और इसको हम यहाँ से अपने पास सेव कर लेंगे तो इंस्टाग्राम हमारे पास सेव हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है ट्विटर का अकाउंट, ठीक है। ट्विटर का अकाउंट भी बहुत सिंपली क्रिएट हो जाता है। आपने ट्विटर के ऊपर जाना है, ठीक है, और उसी ईमेल आईडी से साइन अप करना है जो कि ईमेल आईडी हमने बनाई थी जीमेल में, ठीक है। तो एक ही ईमेल आईडी को हम हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें अकाउंट्स में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दो और यहाँ पे अपनी तारीख़ पैदाइश आप ऐड कर लो, ठीक है। और इसको आप नेक्स्ट करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्विटर का अकाउंट सिंपली क्रिएट हो जाएगा, ट्विटर का यूज़र नेम बन जाएगा आपका, और वो यूज़र नेम आपने यहाँ पे लाके डाल देना है और आपका ट्विटर का अकाउंट भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद स्नैपचैट मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करो उसी ईमेल आईडी के साथ जो कि आपने टू शेयरिंग डॉट अपने नाम से बनाया था, यहाँ पे उस पर स्नैपचैट का अकाउंट बना लो। देन उसी जीमेल आईडी से आप एक यूट्यूब का अकाउंट बनाओगे, यूट्यूब का चैनल बनाओगे और इसको यहाँ पे यूटिलाइज करोगे। फिर आपके पास एक बिजनेस व्हाट्सएप की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। जैसे एक सिंपल व्हाट्सएप होता है, इसी तरह एक बिजनेस व्हाट्सएप भी होता है, ठीक है। आप जाओगे प्ले स्टोर में, अपने मोबाइल पे आईफोन, एंड्रॉयड, iOS तमाम एप्लीकेशन के ऊपर ये अवेलेबल है। इसका साइन इस तरह का होता है। इसको बिजनेस व्हाट्सएप को अपने पास इंस्टॉल कर लो। इसके ऊपर एक नंबर आप ले लो जिसको आप पब्लिकली अनाउंस कर सको, लोगों को बांट सको वो नंबर, और उस नंबर को आप बिजनेस पे अकाउंट पे ऐड कर लो। आपके मोबाइल में 2 व्हाट्सएप एट ए टाइम चल सकते हैं कि आपका पर्सनल व्हाट्सएप है जो कि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, और एक आपका बिजनेस व्हाट्सएप बन जाएगा। बिजनेस व्हाट्सएप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी इंशाल्लाह हम किसी सेशन में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बिजनेस व्हाट्सएप कितना ज़रूरी है। एक इंशाल्लाह पूरा सेशन हम इस चीज़ के ऊपर रखेंगे। उसके अलावा लाइन, वीचैट, पिंटरेस्ट और इस तरह के बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हो सकती हैं सोशल मीडिया जितने दूसरे हैं उनको यहाँ पे ऐड करने के, ठीक है। तो आपने एटलीस्ट जो बनाने हैं, आपने वो बनाने हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ठीक है, ये 6 हो गए। और पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट का भी बहुत इजीली अकाउंट बन जाता है। आपने pinterest.com के ऊपर जाना है और उसी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। बहुत सिंपली ये सारे स्टेप हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई पेज की ख़ास हमें सेटिंग करने की इस टाइम में ज़रूरत नहीं है, प्राइवेसी वगैरह और वो सब चीज़ें, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप ऐड बटन ऐड कर लो, कांटेक्ट करके अपना, अगर आपने व्हाट्सएप का नंबर ऐड किया तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे ऐड कर लो, या आप यहाँ पे मैसेज नाउ भी कर सकते हो, या आप कॉल नाउ भी कर सकते हो। तो मैसेज वाला जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये हमने 2 क्लिक्स के ऊपर अपने मैसेज को भी सेट कर लिया। अब हम जाएंगे इस पेज के ऊपर जो कि मेरे लिंक के साथ है और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। ओके, तो ये मेरा एक अदर पेज बन गया। अब मैंने कुछ बेसिक काम करने हैं। बेसिक काम क्या होंगे? मेरी डीपी है और मेरा कवर है, ठीक है। हमने अभी तक ग्राफिक्स नहीं पढ़ा, हमने ग्राफिक्स की क्लास नहीं हुई, हमारे फोटोशॉप नहीं पता, हमें लोगो कैसे बनाना है, अपना वो कैसे बनाना है। किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जिस वेबसाइट का नाम है google.com, ठीक है।
इस वेबसाइट के ऊपर हमने क्या लिखना है, इस वेबसाइट के ऊपर हमने लिखना है ऑनलाइन शॉपिंग और इंटर मार्केट, और यहाँ पे जाएंगे हम इमेजेस के ऊपर, ठीक है। अब आपको बेतहाशा बेशुमार अनगिनत तस्वीरें मिलेंगी जो कि ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक तस्वीर सिलेक्ट करो और उसको अपने फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर और अपने फेसबुक के बैनर के ऊपर पोस्ट कर दो, ठीक है। कोई भी एक तस्वीर उठा लो, जैसे कि ये है, ठीक है। इस तस्वीर को मैंने यहाँ से किया सेव इमेज और इसको मैंने जाके लिख दिया बैनर फेसबुक। अब मैं फेसबुक के ऊपर गया और यहाँ से मैंने ऐड कर दिया अपलोड फोटो, और यहाँ पे था बैनर 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 फेसबुक। ये इसको थोड़ा बहुत ड्रैग ड्रॉप किया और सेव कर लिया। अब यहाँ से मैंने कोई और डीपी उठाई जिसका ऑनलाइन शॉपिंग वाला डिस्प्ले हो, ये ठीक है, ओके। इसको मैंने सेव कर लिया और इसमें मैंने लिख दिया DPFP, ठीक है। देन मैं वापस गया, ऐड के ऊपर क्लिक किया और It's 10 o'clock. यहाँ पे क्लिक किया और मैंने अपलोड कर दिया, और यहाँ पे था DP फेसबुक। इसको सिलेक्ट किया और जितना एरिया मैंने अपने इसके अंदर लेके आना है ये यहाँ से इसको ओके किया और ये राउंड में क्रॉप होके ये मेरी डीपी लग गई। अब ये काम करने के बाद तीसरा काम मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा गूगल पे जाना है और यहाँ से कुछ तस्वीरों को मैंने करना है अपने पास पोस्ट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इस तस्वीर को जाके करूँगा कॉपी और यहाँ पे गया पोस्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू माय ऑफिशियल फेसबुक पेज, ठीक है। इस ऑफिशियल को हम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल V। कंट्रोल V से वो जो मैंने तस्वीर कॉपी की थी वो तस्वीर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी और इसको मैंने कर दिया पोस्ट। इसको पोस्ट करने से क्या होगा, ये मेरी फेसबुक पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैंने इस डब्बों को उठाया, इस इमेज को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पोस्ट और यहाँ मैंने लिख दिया We will provide you 1000 of products at your doorstep, ओके। और इसको मैंने पोस्ट कर दिया। इस तरीके कार से मैंने कम से कम 10 से 12 इमेजेस गूगल से उठा के अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर देनी। अब इस पोस्टिंग का मकसद क्या होगा, ठीक है। मैंने अब क्या करना है, मैंने इस पेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये जो फजूल वाला पार्ट आ रहा है इसको मैंने रिमूव किया, ये मेरा लिंक है। इस लिंक को मैंने कॉपी किया और मैंने अपने दोस्तों को ये सेंड करना शुरू कर दिया कि यार आप मेरा पेज लाइक करो। अब वो जिस टाइम मेरा पेज लाइक करेंगे और मेरे पेज के ऊपर आके वो थोड़ा सा घूमे फिरेंगे तो उनको ये इमेजेस देखकर, ये टेक्स्ट पढ़कर आइडिया क्या होगा कि यार ये ऑनलाइन शॉपिंग का पेज है, ठीक है।
वो इन पोस्टों को शायद लाइक भी करें, कमेंट भी करें, या अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे किसी को टैग करें या शेयर कर दें, उनकी वॉल पे शो हो जाएगा, ताकि उनके दोस्त भी आपके इस पेज को आके लाइक कर सकें। ठीक है, तो इससे ये ऐसी एग्जांपल है कि आपने एक बड़े अच्छे शॉपिंग मॉल में दुकान खरीद ली, ठीक है, और दुकान आपकी बिल्कुल खाली है और आप अपने दोस्तों को बोल रहे हैं आके यार मेरी दुकान देखो, तो आप उनको इनवाइट करने से पहले जो आपने शेल्फें बनाई हैं उस शेल्फों में कुछ ना कुछ सामान या इवन खाली डब्बे ला के रख दो कि यार दुकान मेरी भरी भरी नजर है। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप अपनी दुकान को भर सकते हो। यहाँ पे कोशिश करो 10, 20, 25, 30 गूगल से आपको बेतहाशा तस्वीरें मिल जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे इन पाकिस्तान लिख दो तो आपको और यहाँ से तस्वीरें मिलना शुरू हो जाएंगी। खैर जैसे ये है सेल का है, ये ऑनलाइन शॉपिंग है। ठीक है, इसके नीचे ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग है, ये ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड इमेजेस हैं। तो आपको बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग से तस्वीरें मिलती जाएंगी। ठीक है, आपके हाथ थक जाएंगे तस्वीरों को क्लिक करते करते, आपकी आंखें थक जाएंगी तस्वीरें देखते देखते, बट ये तस्वीरें ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, इस तरीके से आपका एक पेज बिल्डअप हो जाएगा। अब पेज बिल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पेज मैंने बिल्ड कर लिया, ओके, मैंने डीपी लगा ली, मैंने कवर लिख लिया, मैंने यूज़र नेम भी क्रिएट कर लिया, अबाउट अस में जाके 10 चीज़ें भी डाल दी, और इसके अलावा जो अदर अकाउंट्स हैं वो भी ऐड कर लिए। फिर मैंने यहाँ पे जाके 25-30 तस्वीरें भी लगा दी, मेरा पेज अच्छा खासा बिल्ड हो गया, और मैंने अपने दोस्तों से शेयर करना शुरू किए। मेरे दोस्तों ने भी उसको लाइक किया, मेरे पास अच्छे खासे लाइक्स भी आना शुरू हो गए। अच्छे खासे लाइक, अगर पहले दिन 10 लाइक्स भी आ जाते हैं तो ये भी अच्छे खासे लाइक्स होते हैं। फिर मेरा क्या काम है, मैंने फेसबुक के ऊपर जाके एक अदद शॉप बनानी है। ठीक है, अगर आप फेसबुक जिस टाइम पेज बना रहे हो उस टाइम आपने बिजनेस और ब्रांड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास शॉप की ऑप्शन आएगी। अगर आपने सेलिब्रिटी या वो ब्रांडिंग या कम्युनिटी पब्लिक फिगर वाला सर्च सेलेक्ट किया तो उसमें शॉप की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब शॉप बनाने का मकसद क्या है या पर्पस क्या है या बेनिफिट क्या है? सिंपल सी 2-3 चीजें हैं कि यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी जैसे एक वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट्स जो भी आप तस्वीरें यहाँ पे इमेजेस कुछ भी बेच रहे हो वो यहाँ पे डिस्प्ले ऐसे होगा जैसे किसी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता है। ओके, सेकेंडली बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो कि डिफरेंट वेबसाइट पे जाने से डरते हैं। अब मुझे कोई लिंक नज़र आता है तो सबसे पहले मैं उस वेबसाइट का नाम देखता हूँ कि यार ये वेबसाइट ऑथेंटिक भी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल के दौर में क्या होता है, डिफरेंट वेबसाइट पे कुछ वायरस पड़े हुए हैं या फेसबुक पे पोस्ट कुछ और होती है, वेबसाइट पे जाओ तो कुछ और निकलता है। इस तरह के क्लिक्स लेने के लिए इसको क्लिक बेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, स्पैमिंग की जाती है कि आपको फेसबुक पे पोस्ट नज़र आ रही होगी जी मुफ्त में आईफोन ले लो, इस यहाँ पे क्लिक करो, आप क्लिक करोगे तो अंदर जाके कुछ और ही निकलेगा और किसी से कहीं आप पहुँच जाओगे। तो इस तरह लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल भी शेक होता है, बट अगर वो फेसबुक पेज के ऊपर ही हैं तो उनका ट्रस्ट लेवल शेक नहीं होगा। ठीक है, कि यार मैं कहीं गलत जगह आ गया, मैं कहीं कोई वायरस ना आ जाए, कोई हैकिंग ना हो जाए, कुछ ऐसा चक्कर फेसबुक के ऊपर नहीं होता। और तीसरी ऑप्शन होती है कि आप अपने इस पेज को बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज कैसे कर सकते हो? कि जो चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो, जो रेट्स लिखना चाहते हो, आप डिस्काउंट देना चाहते हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। मज़ीद इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओ तो आपने अगर पेज पे 10,000 चीज़ें अपलोड कर दी हैं तो आप उनकी डायनेमिकली मार्केटिंग कर सकते हो। डायनेमिकली मार्केटिंग क्या होती है कि जिस बंदे का जो इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से वो कैटेगरी या वो प्रोडक्ट उसको नज़र आएगी।
ठीक है, ये इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स में इंक्लूड है ये चीज़, और आपको कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को समझा। ठीक है, तो आपने यहाँ से गो टू कॉमर्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपकी शॉप बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इस ऑप्शन को बहुत ही ध्यान के साथ आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसको आप बाद में इजीली एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट दिखाई, डिस्प्ले किया, उस पर क्लिक करोगे तो वो सीधा आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करेगा। अगर आपका चेकआउट फेसबुक के ऊपर करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो वो फेसबुक के ऊपर ही यहाँ पे चेकआउट होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा आप अगर चाहते हो कि लोग आपको मैसेजेस करना शुरू करें, कि इनको कोई चीज़ पसंद आई, उन्होंने आपके मैसेज पे क्लिक किया और आप लोगों को मैसेज आ गया, तो आप वहाँ से उसको सेटअप कर दोगे। इसके अलावा डेवलपर्स के लिए जिनके पास शॉपिफाई और या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट है, तो वो यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस सेक्शन को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं चेकआउट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। इसको आपने क्लिक करना है, गेट सेटअप ऑन ई कॉमर्स एंड स्टार्ट फॉर फेसबुक। ओके जी, ये सारी टेक्सटेशन और वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, यूएस वगैरह और इस तरह की चीज़ें। बिजनेस इंफॉर्मेशन आपने देनी है। बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या है जी आपकी? अकाउंट नेम क्या है? टू शेयरिंग, या हम इसको भी सिंपल कर रहे। सिंपल क्या करते हैं हम? रिटर्न जाते हैं और स्टार्ट हम बिल्कुल सिंपल से करते हैं। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से डायरेक्ट मैसेज करोगे। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर मजीद उस पर नेक्स्ट लेवल हम बाद में देखते हैं। ठीक है, आपने डायरेक्ट मैसेजेस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से आपने जो बिजनेस अकाउंट वगैरह भी हम बनाएंगे उसकी सिलेक्शन करेंगे। अभी हम कोई भी डमी अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने इस अकाउंट को या इस अकाउंट को ऐड, ये हमारा वो फेसबुक का पेज आ गया। ठीक है, उसके बाद चूज द बिजनेस पेज, ये हमने सिलेक्शन कर ली अपने पेज की और यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अकाउंट नेम क्या रखना है हमने? टू शेयरिंग बाय उमर मूविंग, और शेयरिंग की स्पेलिंग हम कर लेंगे ठीक। ठीक हो गया, यहाँ से हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे। अकाउंट आपने बनाना है उसी नाम के साथ जिस नाम से, अब देखो नाम का क्या है, नाम हर जगह पे आप एक ही नाम को यूज कर रहे हो, और यहाँ पे आप अपना वही बिजनेस ईमेल आईडी डाल दोगे जो आपने क्रिएट किया था। मैंने क्रिएट नहीं किया बट फिर भी मैं एक आईडी डालता हूँ। आपने क्रिएट करके आईडी डालनी है, शायद ये चल जाए। ओके, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, और यहाँ पे हमने अपनी आइटमों को ऐड करना है। अब देखो ये सारी जो कैटेगरीज आ रही है ना, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, बट आपके पास फर्स्ट टाइम जीरो अकाउंट पे क्या शो होगा? क्रिएट न्यू कैटलॉग। आपने क्रिएट न्यू कैटलॉग पे क्रिएट करना है। कैटलॉग का नाम क्या रखना है आपने? वही नाम जो कि हम पहले दिन से लेके चल रहे हैं, टू शेयरिंग बाय उमर मूवी। ठीक है, नेक्स्ट किया।
इसने ये सारी चीज़ें मुझे शो कर दी और इसको मैंने सबमिट करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। जाओ, वी नीड टू हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ बिजनेसेस यू हैव क्रिएट। ओ माय गॉड, अब पता है मेरे साथ इशू क्या आ रहा है, मेरे अकाउंट से ऑलरेडी काफ़ी सारे बन चुके हैं अकाउंट, तो मुझे ये अकाउंट बनाना अलाउ नहीं कर रहा। सो व्हाट वी डू वन थिंग कि मैं एक वो पेज खोलता हूँ जिसपे ऑलरेडी हमने फेसबुक शॉप बनाई हुई है। ठीक है, खैर ये फाइनल स्टेप था। इसके बाद का डिस्प्ले आप लोगों को कैसा आएगा, एक लास्ट हमने सैयद जैन ये शॉप एक बनाई थी, डमी शॉप। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है, इस डिस्प्ले में आपने क्या करना है, आपने डिस्क्राइब योर शॉप, यहाँ पे जाके थोड़ी सी अंग्रेजी लिखना अपनी शॉप के बारे में कि जी हम आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको कैश ऑन डिलीवरी पे चीज़ें देंगे, डिस्काउंटेड प्राइस और ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आपके पास इस तरह का एक ऐड प्रोडक्ट का बटन बना होगा। इस बटन पे आपने जाके क्लिक करना है तो आपके पास एक न्यू विंडो आ जाएगी। इस न्यू विंडो में क्या होगा कि यहाँ से आप एक प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो अपने अकाउंट के ऊपर, अपने It's पेज के ऊपर। 10:15. ठीक है, अब अकाउंट प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए मैं जाता हूँ tosharing.com के ऊपर, और एक प्रोडक्ट है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, वो है ऑक्सोमीटर। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसकी इमेज को किया सेव और अपने पास सेव कर लिया O1। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिफरेंट तस्वीरें आ रही हैं, 7-8 तस्वीरें होंगी। ठीक है, मैंने इन तस्वीरों को अपने पास कर लिया सेव। O3 फिर 3 तस्वीरें यहाँ से उठा ली, वैसे मल्टीपल तस्वीरें आप उठा सकते हैं। ठीक है, इन तस्वीरों को मैंने क्लिक फोटो के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से ड्रैग भी कर सकता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये 3 तस्वीरें हैं जिनको मैंने उठाया और ओपन पे क्लिक किया। ये 3 तस्वीरें मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और यूज़ फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो ये तीनों तस्वीरें मेरे पास ऐड होगी। अब इसका नाम मैंने कहाँ से देना है, इसका नाम मैं दूंगा यहाँ से, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया इसका। फिर इसकी प्राइस के लिए इसकी ये प्राइस आ रही है जी, दिस इज़ द एक्चुअल प्राइस, ये इसकी प्राइस है और ये प्रोडक्ट सेल के ऊपर है और इसकी सेल प्राइस क्या है, इसकी सेल प्राइस है ये। ओके, फिर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये, इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। और उसके बाद शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज के ऊपर मैंने नेक्स्ट कर दिया कि यार ये प्रोडक्ट मेरे शेयर कर दो, इसको पब्लिकली पोस्ट कर दो और न्यू प्रोडक्ट है ये, ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो थोड़ी सी ही देर में ये प्रोडक्ट मेरे पेज के ऊपर अपलोड भी हो जाएगी मेरी शॉप के अंदर और ये मेरे पेज के ऊपर पोस्ट भी हो जाएगी। इस तरीके कार से मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर सकता हूँ। अब कोई भी मेरी शॉप के ऊपर आएगा तो उसको इस तरह ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो बना रहा हूँ वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे देयर इज एन एरर, किस चीज़ का एरर है जी, इसको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पेज अनपब्लिश हुआ है इसलिए इसको एरर हो दे रहा है। खैर, अगर आपके पास कुछ इस तरह का एरर फेसबुक के ऊपर आता है तो फेसबुक पे सबसे अच्छी बात ये है कि वो आपको अप्रूवल या रिव्यू की ऑप्शन देगा। ओए हम बहुत दूर निकल जाएंगे। ओके, वापस आते हैं। इस एरर को मैं चेक करता हूँ एरर क्यों आ रहा है, किस रीज़न की वजह से आ रहा है।
बट फिर अभी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। कोई भी पेज ओपन करेगा तो उसके सामने इस तरह से पेज आपकी प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी। आपने प्रोडक्ट अपलोड की, अब आप इसका लिंक कॉपी करके किसी को भी भिजवाओगे कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है मेरी शॉप के ऊपर, आप इसको जाके बाय करो, इस लिंक को वो खोलेगा तो उसके सामने ये स्क्रीन आ रही होगी। यहाँ पे ये प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं जो आपने 3 तस्वीरें अपलोड की थी, ठीक है। उसका नाम आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है, आपकी शॉप का नाम आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, वो कितनी क्वांटिटी ले सकता है, और शॉप के नाम को दिखाते दिखाते हमने उस पर क्लिक कर दिया था, कितनी क्वांटिटी वो बाय कर सकता है, और यहाँ पे तमाम डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसको लाइक करने की और यहाँ पे कमेंट करने की ऑप्शन भी है। कस्टमर यहाँ पे लिख सकता है आई वांट टू बाय, ठीक है। और क्या ऑप्शन होती है, शॉप करने के लिए वो मैसेंजर के ऊपर, मैसेज के ऊपर क्लिक करेगा और आपके पास इस तरीके कार से वो मैसेज सेंड कर सकता है। वो यहाँ पे लिख सकता है कि जी आई वांट टू बाय, और उसने सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे सेंड के ऊपर क्लिक करेगा, अब मैं इस पेज का एडमिन भी हूँ तो मेरे सामने ये मैसेज पॉपअप हो जाएगा। नहीं तो देखो नोटिफिकेशन में क्या आ रहा है कि जी उमर खान सेंड मैसेज टू दिस पेज, आई वांट टू बाय, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रिप्लाई करोगे कि हाय सर, या किसी भी तरह आप ग्रीटिंग उसको करते हो, प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट is blah blah blah, you have to provide your name, complete address and phone number to confirm your order, ठीक है। अब ये आपने उसको मैसेज किया, ठीक है। अब ये देखो मेरे सामने मैसेज आ गया कि जी दिस पेज है सेंड मैसेज। अब मुझे उसको मैसेज आ गया, आगे से मैं क्या रिप्लाई करूँगा, मैं यहाँ से इसको रिप्लाई करूँगा जी ये मेरा नाम है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा घर का एड्रेस है, मुझे कितने पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, भिजवा दो, ठीक है। जैसे ही आपके पास इसका ऑर्डर आएगा, आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है और इस पर बाय नाउ करना है। अच्छा ये प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको टू शेयरिंग के ऊपर किस तरह से अकाउंट क्रिएट होगा और वो किस तरह से बनेगा। अभी फ़िलहाल हम जो मुद्दा बहस रखते हैं वो हमारी फेसबुक की शॉप है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें याद दहानी हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने facebook.com/pages के ऊपर गए, वहाँ से क्रिएट पेज के ऊपर हमने क्लिक किया, हमारा पेज क्रिएट हो गया, बिजनेस वहाँ से सिलेक्ट किया और उसके बाद उसको डीपी वगैरह को स्किप करके वहीं पे डाल ली है, बाद में डाल ली, वो आपकी मर्जी है। हम पेज के ऊपर आ गए। पेज के ऊपर आने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने अबाउट पे गए और वहाँ पे अपना यूज़र नेम क्रिएट कर दिया। यूज़र नेम क्रिएट करने के फ़ौरन बाद हमने जो भी अपने अकाउंट्स वगैरह थे, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, स्नैपचैट, ब्ला ब्ला, व्हाट्सएप और बिजनेस, वो सारे अकाउंट बना के और एक ईमेल आईडी जीमेल के ऊपर हमने अपने बिजनेस के नाम से बना ली है, वो बना दिया। पेज का नाम क्या रखना है, पेज का नाम अपने नाम के साथ रखो ताकि आपकी अपनी ब्रांडिंग इंक्लूड हो। टू शेयरिंग बाय हमजा अली अब्बासी या बाय शाहरुख खान, बाय सलमान खान, जो भी आपका नाम है अपने नाम के साथ रखो ताकि आप एक अब आप बहुत सारे देखते हो पेजेस को कि जी ऑनलाइन शॉप बाय फलां, ऑनलाइन शॉप, मेगा मार्ट, ये मार्ट, वो मार्ट, ये सारी चीज़ें भी ठीक हैं, बट आप किस चैनल के ऊपर हो, आप इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपने ऑर्डर्स कहाँ से लेने हैं, आपने मार्केटिंग किन लोगों को करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है अपने सोशल सर्कल में, ठीक है। तो आप अपने नाम से पेज बनाओ ताकि आपकी अपनी ब्रांडिंग सबसे ज़्यादा हो। लोग नाम पढ़ रहे हैं तो आपका नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप टू शेयरिंग बाय उसके नाम के साथ एक पेज बनाओ, अबाउट में जाके सारी चीज़ें ऐड करो, यूज़र नेम बना लो, ब्ला ब्ला, उसके बाद डीपी ऐड करो और कम से कम 20 तस्वीरें वहाँ पे आप डाल दो, ओके। देन आप शॉप के ऊपर जाओ, जो हमने पूरा प्रोसेस किया था उस पूरे प्रोसेस को आप एक दफ़ा रिपीट करो,
वो पूरा प्रोसेस में क्या होगा, आपने मैसेजेस के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ से आपने अपने पेज को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास अकाउंट की ऑप्शन आएगी, आपने क्रिएट अकाउंट करना है। आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको शॉप कंप्लीट करनी है। शॉप कंप्लीट जिस टाइम हो जाएगी, आप उस शॉप के पेज के ऊपर आ जाओगे, वहाँ पे ऐड प्रोडक्ट लिखा होगा। ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद आपने वहाँ पे इस एक्सोमीटर की तस्वीर को उठा के डाल देना है, और इसका टेक्स्ट वगैरह और वो सब चीज़ें आपको टू शेयरिंग से प्राइस वाइस सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। अब कोई भी आपको ऑर्डर करना चाहते हैं, वो आपको डायरेक्टली यहाँ से मैसेज करेगा और आपके पास मैसेजेस पे वो चीज़ रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एम आई क्लियर? या आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट। रेलिवेंट क्वेश्चन पूछोगे टॉपिक से रिलेटेड तो मज़ा आएगा। थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, मैसेजेस आपके बहुत सारे आ रहे हैं और मेरी नन्ही सी जान है, मैं इतने मैसेज कैसे पढ़ सकता हूँ। सेशन की अटेंडेंस सेशन के एंड के ऊपर होती है। ठीक है, मैं आ चुका हूँ 9:47 से मैंने मैसेज शुरू किए हैं और अभी आपके तकरीबन 300 प्लस मैसेजेस पेंडिंग में आ चुके हैं। थोड़ा सा हौला हाथ रखो, मुझे मैसेज पढ़ने दो। जो यूनिक होना चाहिए, यूज़र नेम अबाउट में जाके यूज़र नेम, और रियली सबसे पहले काम जो उमर साहब ने बताया, यूनिक यूज़र नेम क्रिएट करना है। तालियां। ओके जी। फेसबुक आइडेंटिटी इज़ बाय दिस यू, आई गॉट इट। ओके जी, हाँ जी। टैगलाइन बनानी है जो कन्वेंशन टैगलाइन और ऑडियंस के लिए, यस फ्री ऑफ कॉस्ट। सर कैन यू टेल मी हाउ कैन आई रजिस्टर फ्रॉम द फॉर्म व्हिच वी हैव been shared on the WhatsApp group, so I order to enroll. In case I'm getting enrolled, I just fill the form and get the additional stage to apply for this program. Okay, I'll let you know Shahir Durrani in a while. उसके बाद अरकम अली, कैन आई यूज़ our nickname to page? अपने नाम से बनाओ, इट्स मोर रेलिवेंट टू यू। अस्सलाम वालेकुम। कल की अटेंडेंस का लिंक, बिकॉज इंटरनेट, अच्छा जी, कल की अटेंडेंस का लिंक भी दे देते हैं। ऑफिशियल आईडी इज़ द बेस्ट आईडी सर। प्राइवेसी फेसबुक पेज के एंड पे इतनी कोई स्पेशल प्राइवेसी इस टाइम के ऊपर ज़रूरत नहीं है सर। प्लीज़ गो स्लो। ओके, एंड प्रेस F12 की। हाँ, F12 की पेज इंस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है। सर मुझे नहीं पता था मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं, मेरी पिक सेंड की थी लेकिन मैम ने रिप्लाई नहीं किया। आज के सेशन में आप अवेलेबल हो, आप लॉगिन हो, इसका मतलब आप इनरोल हो चुके हो। ठीक है, और जो आपने वो ₹1 वाला ऑर्डर किया था ना, उस ऑर्डर को भूल जाओ। वो जस्ट आपकी एक रजिस्ट्रेशन थी, एक प्रोसेस था इस सेशन में आने के लिए। अब यहाँ से आगे हम आपको मूव करेंगे। एक प्रोसेस छोटा सा आप लोगों के लिए और होगा, जिसमें आपने अपने अकाउंट क्रिएट करने होंगे। आपको हम VIP कार्ड की अवेलेबिलिटी देंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके थ्रू आप लोगों का चीज वॉलेट अकाउंट क्रिएट होगा और उसके अंदर आपकी अर्निंग और आपके पैसे और वो सब कुछ आना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी टेंशन आपसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि मैंने आप सबको इंशाल्लाह उस लेवल पे लेके जाना है, उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे आप 80,000 से 90,000 पर मंथ बहुत इजीली कमा सको। ठीक है, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इतने पैसे मैं खुद भी कमाता हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इतने पैसे इजीली कमाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको अपने पर्सनल अकाउंट को खोल के बताया था कि सी दिस मच अमाउंट आई एम अर्निंग, मैं इतने पैसे मैं भी कमा चुका हूँ। और ये कोई मेरा कोई सदियों का अकाउंट नहीं है, ये जस्ट 2 months अगो ये अकाउंट बनाया था और दिस इज़ द रियल मनी। और मैं इससे पैसे निकलवाता नहीं हूँ, मैं री शॉपिंग करता हूँ। मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की, ये एक्सोमीटर भी लिया, मैंने मोबाइल फ़ोन भी लिए, मैंने ये पर्स भी लिया, बैग भी लिए, देन दिस फ़ोन इज़ आल्सो देखो डिलीवर्ड।
ठीक है। तो मैं शॉपिंग करता रहता हूँ बहुत सारी, अपने लिए, घर वालों के लिए, भाई भाभी, बच्चे, कज़न, रिश्तेदार। ठीक है, तो इस तरह ये सिस्टम चलता रहता है। ओके, और हम कहाँ पे थे? हम थे आपके मैसेजेस के ऊपर। सर वीडियो इज सुपर लगिंग, डोंट नो मैम, रिप्लाई नहीं किया मोनिका का रिप्लाई। मैडम मोनिका को शायद मैं मैडम लग रहा हूँ, या शायद मोनिका कहीं और बात कर रही है। पेज डिस्क्रिप्शन अभी शो हो रही है, टू स्लो। हाँ, आज आपको पता है पूरे मुल्क में थोड़ा सा बारिशों का सिस्टम है, अल्लाह का शुक्र है बारिशें होना शुरू हो गई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आ रहा है। सर अभी मैसेज ब्लॉक कर दे। मैसेज में ब्लॉक नहीं करना चाहता खुद से, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैसेज में हो सकती है, या कोई तो ऑप्शन है, बस उसको आप थोड़ा सा डिसेंटली यूज़ करो। एक चीज़ हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को बहुत बार बेतहाशा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके लाजमी सिखाने की कोशिश करता हूँ, और वो बेसिक दो तरीके, वो दो चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे कुछ नहीं सीख सको, कुछ मैं आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना सीख सको, तो एटलीस्ट ये दो चीज़ें ज़रूर मुझसे सीख के जाओ। सबसे पहली चीज़ है सोचना, दूसरे नंबर की चीज़ है क्वेश्चन करना। ठीक है, सोचना अपने लिए। अक्सर लोग आके पूछते हैं जी मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं क्या बिजनेस करूं, मेरे पास 50,000 रुपए है, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, मैं कौन सा कारोबार करूं। अगर आपके पास 1 लाख होने के बाद उस 1 लाख को यूटिलाइज करने का आइडिया नहीं है, तो वो 1 लाख मुझे दो और मुझे दे के भूल जाओ, या मस्जिद में जाके डालो। ठीक है, उस 1 लाख का कोई It's फायदा नहीं है 10:30. 10 लाख का, 1 करोड़ का, 50 करोड़ का, जब आपके दिमाग में आइडिया हो। ठीक है, सेकेंडली सर मैं क्या पढ़ूं, मैं स्टडीज में क्या करूं, मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं क्या बिजनेस करूं, किसका स्कोप है, मैं क्या जॉब करूं, कहाँ जॉब करूं। यार ये सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्या चीज़ें होती है? पर्सनैलिटी में सिर्फ आप शाहरुख खान जैसे दिख रहे हो, या सिक्स पैक बना लिए, या अच्छी कटिंग करा ली संजय दत्त जैसी, वो चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। आपका लिविंग स्टाइल क्या है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप क्या सोचते हो, आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको किस तरह के लोग पसंद हैं, आपको किस तरह की गेम्स पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, ये तमाम चीज़ें आपकी एक सोच को क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब अगर वो सोच नेगेटिव है, बुरी है, तो वो बुराई या नुकसान या उन सब चीज़ों की तरफ जाएगी। अगर एक अच्छी सोच है तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी आपके लिए, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए भी। सो थोड़ा सा मोटिवेशनल सेक्शन भी होता है, सेशन भी होता है। तो एक चीज़ होगी सोचना, कि सोचना क्या है आपने, देखिए ये आपने खुद डिसाइड करना। मैं हेल्प कर सकता हूँ, या दुनिया में कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आप उससे जाके पूछो कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, उसके मैं एक फेसबुक पे ऑनलाइन शॉप बनाऊँ, फेसबुक पे बजट लगाऊँ और वहाँ से ई कॉमर्स स्टार्ट करूँ, तो ये ठीक है कि गलत है? या मैं ई कॉमर्स बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैं यार मेडिकल की चीज़ें बेचूँ, उस पर मैं मोबाइल एसेसरीज बेचूँ, उस पर मैं मोबाइल फ़ोन बेचूँ, गाड़ियाँ बेचूँ, तो क्या ये आइडिया ठीक है? मैं आपको ये आइडिया दे सकता हूँ कि यार आप मेडिकल इस टाइम में बेचो, आप इस टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं बेचो। ठीक है, या आप इस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, तो मैं ये इस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं सिखा सकता कि आपने सोचना क्या है, सोचना आपने खुद है। ठीक है, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन लाजमी करो, सवाल लाजमी करो। ठीक है, सवाल जो करता है उसके एक तो इंटरेस्ट होता है कि यार इसका इंटरेस्ट है तब ये सोच रहा है उसके बारे में और सवाल कर रहा है। दूसरी चीज क्या है कि सवाल करना कैसे है। ये जो मैंने लास्ट सोचने वाली बात में बातें की थी, वो भी यहाँ पे बहुत हद तक इम्प्लाई होती है। उससे आप सवाल पूछ रहे हो कि यार मैं फेसबुक पे कितना बजट लगाऊं, यार मुझे क्या पता आपके पास कितने पैसे हैं। मैं आपको कहूँ 10 लाख लगाओ, आपको यार 10 लाख तो मैं गुर्दा बेच के भी नहीं कमा सकता, मैं फेसबुक पे कैसे लगा दूं। ठीक है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितना बजट है, आपकी क्या स्पेंडिंग पावर है, ये आप बेहतर जानते हो।
आप सवाल ये करो जी, मैं अगर 1,000 रुपये लगाऊं या 2,000 रुपये लगाऊं तो क्या बेनिफिट होगा मुझे इससे, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। तो सवाल पूछने का तरीकाकार क्या होता है कि सवाल ये नहीं पूछो कि मैंने क्या किया, मैं क्या करूं, सवाल ये पूछो कि मैंने ये किया है, क्या ये सही है या क्या ये गलत है, तो इसके ऊपर जवाब हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि जी 10 साल बाद मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, मेरे पास इतने पैसे होंगे, तो मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, सवाल ये नहीं होता, फ्यूचर की प्लानिंग के क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन ये होते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है और मैं ये यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, क्या ये ठीक प्लेटफॉर्म है, राइट चीज़ है या नहीं है। सर वो बूस्ट को पेज पे क्या होगा, अभी फिलहाल बूस्ट को छोड़ दो, बूस्ट को हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड पार्ट में, जहाँ पे फेसबुक को हम पैसे देंगे और उनसे हम काम कराएंगे। सर इफ आई टेक इमेजेस फ्रॉम गूगल शुड आई टेक द हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पिक्सल। हाँ, आप देखो जिस टाइम गूगल के ऊपर जाते हो, अच्छा तीसरी चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा गूगल को यूटिलाइज करना। जैसे मैंने लिखा जी ऑनलाइन शॉपिंग, अब मैं इमेज के ऊपर गया, मैंने किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये देखो ये पिक्सल्स आ रहे हैं लिखे। अभी जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी मेरी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी, जितने कम होंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी बुरी होगी। ठीक है, सेकेंडली ये इस फोटो के पीछे वाटर मार्क लगा हुआ है और ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इस पिक्चर को यूज नहीं करो। जिस पिक्चर के ऊपर कोई वाटर मार्क नहीं है, किसी कंपनी किसी ब्रांड का लोगो नहीं लगा हुआ, आप इस तस्वीर को देखो, ये तस्वीर साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी है पर यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले आ रहा है। इसको आप कॉपी करोगे ना तो ये छोटे से डिस्प्ले वाला ही खुलेगा। आप इसको करोगे ओपन इमेज इन अ न्यू विंडो और ये छोटा सा व्यू कर रहा है, तो इसको इस वेबसाइट, इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से आपको खोलना पड़ेगा और ये लोग इस तस्वीर को बेच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्ले के लिए छोटा लगाया हुआ है। देखो इस तस्वीर के ऊपर कोई नहीं, ये लोगो लगा हुआ है, देखो ये बीच में छोटा सा आपको वाटर मार्क नजर आ रहा है। जिस तस्वीर के ऊपर वाटर मार्क है उस तस्वीर को छोड़ दो, उसको यूज नहीं करो। जिस पे कोई वाटर मार्क नहीं है, कोई लोगो नहीं लगा हुआ, उस तस्वीर को यूज करो। और गूगल पे बेतहाशा आपको ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जिस पे कोई वाटर मार्क नहीं होगा। ओके, और इसके अलावा क्वेश्चन हैं जी, सर आवाज़ सही नहीं आ रही, मैं अभी गले का ऑपरेशन करवाता हूँ, आवाज़ ठीक हो जाएगी। सर हमें आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नहीं आप नहीं मिलेगी। सॉरी सर, आई वांट टू लीव द मीटिंग, सम इश्यूज। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपकी मदद करे। सर आई हैव अ क्वेश्चन जी नोमान, ये ना लिखो आई हैव अ क्वेश्चन, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, क्योंकि ये मैसेज सीक्वेंस में नहीं आ रही है, मैसेज ऊपर नीचे घूम फिर रहे हैं। उसके बाद आंसर पूछा, सर मेरी स्कॉलरशिप ऑर्डर के लिए टू शेयरिंग इज स्टिल पेंडिंग, आंसर जस्ट लीव दैट पार्ट राइट नाउ, we will give you a very better option and we will inshallah help you in this, you don't need to worry. अदनान शाह कहते हैं टू शेयरिंग बाय तीसवार खान, टू शेयरिंग बाय नवाज शरीफ। सर नाउ टेक क्वेश्चन प्लीज, आई एम टेकिंग। सर जो अटेंडेंस होगी अटेंडेंस अभी लेंगे सेशन एंड पे। टू शेयरिंग बाय कुकू, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जी, डन डन डन। सर्विस टॉप बना सकते हैं लाइक अमेजोन, बिल्कुल बना सकते हैं मियाँ। और इसके अलावा सर इफ़ वी टेक इमेजेस फ्रॉम गूगल, अच्छा जी वही क्वेश्चन आ गया, आप हाई रेजोल्यूशन में लो तो आपको अच्छे उसमें मिल जाएंगे। सर मेरा फेसबुक पेज है, रनिंग पेज में मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ उस पर, बट उस पर शॉप की ऑप्शन नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि शॉप की ऑप्शन ऐड करें? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, आपको न्यू पेज बनाना पड़ेगा। सर माई स्कॉलरशिप ऑर्डर स्टिल पेंडिंग, इंफॉर्मेशन अंडरस्टूड, असाइनमेंट असाइनमेंट भी देते हैं जी। के देखिए जो सारे काम होते हैं असाइनमेंट, अटेंडेंस और इस तरह के बिल्कुल सेशन एंड पे होते हैं। उसके अलावा जी पेज फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट होता है, पेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार होता है, कोई पैसे नहीं लगते। सर अगर इमेज, अच्छा ये दोबारा से आ गया, मैं कोशिश करता हूँ आपका एक एक मैसेज रीड करूँ, अगर कोई
सर एक ही अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, फेसबुक अलग प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम अलग प्लेटफॉर्म है। आप एक ही जीमेल की आईडी बनाओ और उससे दोनों अकाउंट क्रिएट कर लो, तो इस तरह से आपकी एक इकोसिस्टम क्रिएट रहेगा। सर काइंडली टू शेयरिंग का आइडिया दें, प्रोडक्ट सेल होगी तो कमीशन कैसे मिलेगा? बिल्कुल मैंने देना है आपको। व्हाट्सएप बिजनेस का जो आपने कहा था उसमें पहले से ही एक अकाउंट बना हुआ है, तो क्या उस कंपनी के नाम से उसको चला सकते हैं? ये अकाउंट बना हुआ है, उसी नंबर को आप यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन किस चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन? ज़रा बी स्पेसिफिक। अवैस कमर नौरीन कह रही हैं सर किसी और के पेज पर जाके कैसे पोस्ट करते हैं? किसी और के पेज पे जाके क्यों पोस्ट कर रहे हो? अपना पेज बनाओ और अपने पेज पे पोस्ट करो। सर हमें वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे? जी, वेबसाइट बनाना भी आपको रोशान सिखाएंगे। सर हम जो इंस्टा यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ नहीं कर सकते? देखो वो आपका पर्सनल इंस्टाग्राम है, अगर आप यूटिलाइज उसी को करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप उसी को कर लो। अगर आप अपने एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम बना लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। Can't customers say that we buy by ourselves from to sharing directly? I mean, they have the option buy directly, then why they will approach our shop? So मेरा it's a very technical and very good question. मैं इंशाल्लाह अभी आपको इसका आंसर देता हूँ। इट लुक लाइक द शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग विद अमेजोन, यस काइंड ऑफ। सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। सर अपने करंट फेसबुक आईडी पर ये पेज, जी आपके आईडी के ऊपर ये पेज बनेगा। सर लाइव चैट की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? क्योंकि अगर कोई मसला हो गया तो रिकॉर्डिंग से दोबारा देख सकते हैं। लाइव चैट की रिकॉर्डिंग आपको जूम के लिंक के ऊपर मिल जाएगी, और जूम के लिंक जो सर्वर है रिकॉर्डिंग का उसमें एरर है, इसलिए मुझे मजबूरन ना चाहते हुए भी यूट्यूब के ऊपर डालनी पड़ती हैं। सर दिस थिंग वांट टू सेल समथिंग यूनिक एंड ट्रेंडिंग? यस, कोई असाइनमेंट? बिल्कुल असाइनमेंट है और वेरी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, थोड़ी लंबी चौड़ी, आप लोगों का टाइम लगेगा। सर टू शेयरिंग से सामान हमें बेच सकते हैं जब हमारा अपना वैलिड कोड होगा? तो बिल्कुल जी, आपका वैलिड कोड मिलेगा आपको। सर बिजनेस पेज के पेज पे कितने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं? जितनी आप ऐड कर सकते हैं आप उतनी ऐड करें, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। जितनी आप कर सकते हैं आप उतनी करें। सर आई रियली हैव अ पेज ऑन फेसबुक विद 1K लाइक। ओके गुड। मोहम्मद तलहा। उसके बाद जी आई ऑलरेडी हैव अ पेज। सर यू आर वेरी इंटेलिजेंट। नो आई एम नॉट। सर गूगल कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजेगा? गूगल कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज़ गूगल की अपनी नहीं है। कॉपीराइट क्लेम उस चीज़ का होता है जो कि आपकी अपनी चीज़ है। आप वो प्रोडक्ट्स, वो तस्वीरें, वो डाटा उठा रहे हैं जिस पे कोई कॉपीराइट्स नहीं है। ठीक है, कोई मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दे। सर उसामा मुगल, आपके मैसेज ऊपर मुझे नज़र नहीं आया। और अगर कोई एस्टिमेट बता दें, हया बिनते असलम, किस चीज़ का एस्टिमेट? लाइव चैट की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी फ़िलहाल। सर पेज ही क्रिएट करना, पेज क्रिएट करना अभी आपको बता दी। हाउ टू वी कैन ऑडियंस विदाउट बाय सेइंग? कल तो ये पिंटरेस्ट से ही इमेज था, बट द न्यू इन योर पेज you are copying Google images for marketing initial startup में? Yes, you can say in a one perspective, but देखो इस टाइम आप कोई अमेजोन नहीं हो, ठीक है, कि आप कुछ भी फेसबुक पे पोस्ट करोगे तो वो हजारों लोग उसको देख रहे हैं और लोग उस पर क्लेम कर रहे हैं, लोग उस पर बातें कर रहे हैं। इनिशियली मैं अपने फेसबुक के ऊपर क्या चाहता हूँ कि जी मेरे पेज के ऊपर 10 लाइक्स आ जाए, इट्स इनफ। फर्स्ट डे या सेकेंड डे तक मेरे फेसबुक पे 10 लोग आ गए। अब वो 10 लोग कौन है? जिनको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ कि यार ये मेरा पेज है, जरा मेहरबानी कर इस पर लाइक कर दे, ठीक है। उन लोगों को आपकी चीज़ें नज़र आती है। इट डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंस। मैं जैसे जैसे अपने चैनल को ग्रो कर रहा हूँ, मैं वैसे वैसे अपने चैनल के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे पास ट्रैफिक आ रही है, मैं उस ट्रैफिक के रेलेवेंट उसमें इम्प्रूवमेंट और उसमें वो सब चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है।
ओके जी, इसके अलावा कोई अगर सर हाउ कैन वी स्टार्ट दैट ऑडियंस मोर विदाउट सेइंग दैट कि तो Pinterest पे, अच्छा ये वही आ गया सर। ये शॉप क्रिएट करने हमारे सेकंड ऑप्शन पे या थर्ड में आ रहा है मैसेज टू बाय चेक आउट एंड अदर वेबसाइट। हाँ, उसमें ऑप्शन में जो दो अदर ऑप्शन हैं, एक उसमें यही होता है कि आपकी अगर वेबसाइट है तो उसके ऊपर बंदा जहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है एंड पे वहाँ पे शॉप नाउ लिखा होता है, वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर पहुँच जाता है। और जो उसमें दूसरी ऑप्शन है वो पाकिस्तान में अभी लॉगिन नहीं की हुई, जैसे ही वो लॉगिन होगी उसमें ये चेकआउट वाली ऑप्शन भी आ जाएगी, बस वो लास्ट में जो बटन होता है वो उसमें चेंज होता है। ओके जी, इसके अलावा आई नीड द लिंक प्रीवियस लेक्चर, ये हमारे ग्रुप में दिया हुआ है, मैं आपको ग्रुप के अभी लिंक भिजवा देता हूँ। कोर्स ड्यूरेशन आपका 1 महीने का कोर्स होगा और डेली इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास होगी, और जिस दिन छुट्टी होगी हम आपको बोलेंगे आज छुट्टी है भाग जाओ। कैन वी रिमूव वाटरमार्क, जी बिल्कुल, आपको फोटोशॉप भी सिखाया जाएगा, उसमें से आप वो कर सकते हो। सर शाहरुख खान का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी इस सेशन में इस क्लास में भी 2 शाहरुख खान बैठे हुए हैं। मेरा नेट ख़राब चल रहा है, मेरी अटेंडेंस, इब्राहिम मेरा नेट ठीक चल रहा है, मेरी अटेंडेंस यस, बट सर देन लोग कहेंगे कि ऑडियंस की, तो देन वी कैन सी इन Pinterest देन व्हाई लाइक योर पेज, तो ऑडियंस के इंटरेस्ट इनिशियली कैसे करेंगे, थैंक यू फॉर आंसरिंग। देखो इस टाइम आपके पेज पे कितनी ऑडियंस है और किस तरह की ऑडियंस है, अभी आप बूस्टिंग करके पूरी दुनिया को नहीं दिखा रहे, ठीक है। अभी आप दिखा रहे हो अपने एक सर्कल के अंदर, आपका वो सर्कल 50 से 60 लोगों तक मैक्सिमम हो सकता है। आप वो चीज़ें ऐड करना शुरू करो, ठीक है, जो कि आपकी ये 50 की 60 ऑडियंस एक्सेप्ट करे, ठीक है। ये 50-60 ऑडियंस आपसे कोई बहुत अच्छे ग्राफिक्स या बहुत अच्छे एनिमेशन या बहुत अच्छे आर्ट वर्क एक्सपेक्ट नहीं कर रही। आप उनको जिस तरह की भी चीज़ दिखा रहे हो वो आपके उस व्हाट्सएप पे मैसेज पे ऊपर आके आपका पेज लाइक कर रहे हैं, It's ना कि किसी 10:45. ज़रूरत की बुनियाद के ऊपर कि नहीं यार ये अमेज़ॉन का पेज है मैं इसको लाइक कर लूँ, यहाँ पे बड़ी अच्छी डीलें आती है, मैं कोई चीज़ मिस ना कर दूँ, वो ज़रूरत है, ठीक है। बट मुझे अगर मेरे किसी दोस्त का मैसेज आता है कि यार ये मेरा पेज है इसको लाइक कर, तो मैं किस चीज़ का पेज है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, डजेंट मैटर, उसने मुझे मैसेज किया तो बस मुझे उसके मैसेज पे उसकी बात माननी है, तो मैं उसका पेज इसलिए लाइक कर रहा हूँ, फिर मैं आगे स्टेप वाइज बढ़ रहा हूँ, तो मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ओके, अदनान शाह ने पूछा है सर बिजनेस पेज बनाने के बाद अपने पेज पर कितनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं टू शेयरिंग से, एंड टू शेयरिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या नहीं। अदनान शाह, कोई आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा टू शेयरिंग से प्रोडक्ट्स को डालने के लिए, ठीक है, और जितनी चाहे आप वहाँ से चीज़ें उठा के डाल सकते हो, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, ठीक है। ओके जी, शाहीन से प्लीज आंसर सर 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 इंस्टेड ऑफ टू शेयरिंग बाय दिस आई यूज माय ऑलरेडी पेज। बिल्कुल आप पेज को यूटिलाइज कर सकते हो, जिन जो लोग, आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट हो, आपने ऑलरेडी एक वो सेटअप बनाया हुआ है। जितने हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सजेशन ये दे रहा हूँ कि जो भी पेज बना रहे हैं तो वो इस नाम से और इस उससे पेज बनाएं, ताकि हम उसको एक उन सब चीज़ों में दे सकते हैं। कोच अगर हम गूगल के बजाय canva.com या स्निपा पर ग्राफिक्स रीडिज़ाइन करके यूज़ कर सकें तो नबीला, अगर आप इस तरह से कर सकते हो तो ये बेस्ट है। मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन दे रहा हूँ बहुत आसान सी भाषा में कि आप ये काम कर सकते हो। आप अगर उससे अच्छा कर सकते हो तो डेफिनेटली गो विद इट, ठीक है। हमारे अगर सेशन में कोई अच्छा वीडियोग्राफर है, कोई अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है जो कि ऑलरेडी एक प्रोफेशनल काम कर रहा है, तो वो उसको गूगल से इमेज उठाने के बजाय उसको खुद से क्रिएट करना शुरू कर दे, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते इस पोजीशन पे या इस आज के उसके बाद, तो आप उसको सिर्फ उठा के खाना पूरी के तौर पे वहाँ पे चीज़ें डालना शुरू कर दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारी ग्राफिक्स की क्लास होगी तो हम वहाँ से चीज़ें उठा के एडिट करना, कैनवा शैनवा ये सारी चीज़ें, फोटोशॉप वो भी सीखेंगे। देन आप क्रिएट करके डालना शुरू कर दो। लेट्स सपोज कि आपने 10 तस्वीरें अपनी मर्जी की क्रिएट करके डाल दी हैं, पिछली 10 से भी उनको डिलीट कर दो या हाइड कर दो,
ठीक है। तो इम्प्रूव करने के बाद जो आपका पिछला वो चीज़ होगा आप उसको साथ साथ रिमूव करते जाओगे कि उसको हम उठा के साइड पे करते रहें। ठीक है। गुड वॉइस टू मी यूजिंग हेडफोन फॉर गुड वॉइस। ओके बतूल, थम्स अप। ओके जी, नाउ आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन अभी हम फॉर अ टाइम बिंग ख़त्म करते हैं और आपको कुछ आसान सी चीज़ें बताना शुरू करते हैं। सर आप हिंदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे इस सेशन में बहुत सारे इंडियंस भी शामिल हैं, यू नो। ये मैं पेज के अपने स्टेट्स इंशाल्लाह अपने ग्रुप के स्टेट्स भी शेयर करूँगा। कल रात को 4:30 बजे सोच रहा था, फिर मैंने बोला नहीं, मैं किसी और दिन करता हूँ। ठीक है। हमारे पास जो अभी सेशन चल रहा है इसमें तकरीबन 12 मुल्कों से स्टूडेंट्स आके बैठे हुए हैं और इंडिया से हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट नेशनैलिटी, और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे गांव देहातों छोटे छोटे शहर से वहाँ से लोग हैं कि शायद आप लोगों ने उनके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। तो एक अच्छा हमारा इंशाल्लाह सेटअप बन रहा है, एक अच्छी लर्निंग की हमारी ग्रुप बन रही है। सर वन क्लास विल एंड। ओके दानिश, अल्लाह हाफिज़। ओके चलिए जी, आपके मैसेज मैंने पढ़ना बंद कर दी हैं, आपके चैट मैंने क्लोज कर दी, मेरे सामने चैट खुली नहीं है। आप मैसेज करोगे वो मुझे नज़र नहीं आएगा, तो मैसेज ना करो, टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करो। सुन लो अपने टास्क। टास्क आप लोगों ने क्या क्या परफॉर्म करने हैं, ठीक है, और उसको कहाँ जाके पोस्ट करना है। एक छोटा सा हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, अपनी कम्युनिटी को हम यहाँ पे कोशिश करें मैनेज करने की कि हम सब मिलजुल कर रहें यहाँ पर। इसको आपने अपने पास मैं आपको इसका लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसको आप कनेक्ट कर लो अपने पास। लिंक मिल गया आप लोगों को? यस यस, अभी दिन लेस लिखोगे ना वो सवा वो ऊपर वाला लिंक बहुत चला जाएगा। मैसेज नहीं करो, मैसेज नहीं करो, मैसेज नहीं करो। मान लो बात, छोटी सी फरियाद। ठीक है, ये मैंने ग्रुप का लिंक 5-6 दफ़ा भिजवा दिया है। नईम अब्बास, मैसेज नहीं करो। ठीक है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हम पेज रिफ्रेश करते हैं और जो न्यू रिक्वेस्ट आई होगी हम उसको भी कर लेंगे। खबर ड्यूरेशन होगी 1 महीने की इंशाल्लाह। इसी ग्रुप के अंदर आपको तमाम सेशंस के लिंक मिलेंगे। इसी ग्रुप के अंदर आपको जो भी अपडेट्स होंगी, रिकॉर्डिंग्स होंगी, आपकी क्लास ड्यूरेशन होगी, सब चीज़ें मिलेंगी। और मैंने अभी तक टास्क बताया नहीं है तो मैं रिपीट कैसे करूँ, मैं टास्क अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टास्क आपने अपलोड कहाँ पे करना है? टास्क आपने अपलोड करना है इस ग्रुप के। सर मुझे बता दें मेरा मैसेज आपको शो क्यों नहीं हो रहा? मुझे आपका मैसेज वकार शो हुआ है, पहले भी मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, अटेंडेंस भी आते हैं। अभी सब्र करो, हौसला करो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा जी? टास्क फॉर सेकेंड सेशन फेसबुक मार्केटिंग बाय उमर मुबीन। ठीक है, डेट क्या थी आज की? 4 जुलाई। ओके, इसको हमने कर दिया पोस्ट। मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, अभी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, अभी के अभी। ओके, आपने क्या करना है? आपने इसके कमेंट्स में जाना है और यहाँ पे आपने डाल देना है अपना जो भी टास्क होगा। ठीक है, वो मैं थोड़ी देर बाद क्या करूँगा, मैं इसको जाके एडिट करूँगा और यहाँ पे वो टास्क लिस्ट लिख के भी डाल दूँगा। ओके, और जो 7 लोगों ने ज्वाइन किए अभी हम इनको भी कर लेते हैं। सो एवरीवन, आप लोगों ने इसको, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो।
मैं दोबारा से इसका लिंक भिजवा देता हूँ। सर टू शेयरिंग ज़रूरी क्यों है और वेब भी बता दें? अभी बिल्कुल बता रहे हैं, तब एक टास्क अपलोड करना है, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड काम, अब टास्क सुन लो। टास्क क्या है? आपने बनाना है एक अदद पेज, ठीक है। मैं टास्क लिख के यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने क्या बनाना है? एक अदद फेसबुक का, फेसबुक बिजनेस पेज, ठीक है। सेकंड आपने क्या करना है, क्या टास्क है? आपने क्रिएट करनी है शॉप, क्रिएट शॉप, ठीक है। फेसबुक का पेज आपने जो न्यू पेज बना रहे हो वो किस नाम से बनाना है? आपने उस पर लिखना है टू शेयरिंग बाय योर नेम। अभी बराए मेहरबानी कोई भी कमेंट्स में मैसेज नहीं करे, क्योंकि मैं जो मैसेज लिख रहा हूँ ना फिर वो बहुत आगे पीछे मैसेज घूम जाएंगे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे भी लिख के बता देता हूँ कि आपके टास्क क्या होंगे। इसको मैं करता हूँ एडिट पोस्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क, टास्क और कर देते हैं हम असाइनमेंट, ठीक है। टास्क आपके क्या होंगे? नंबर 1 क्रिएट फेसबुक पेज, ओके। नंबर 2 क्या होगा? क्रिएट फेसबुक शॉप। नंबर 3 क्या होगा? अपने फेसबुक का पेज बनाना है और शॉप बनानी है और अपलोड 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम टू sharing.com on your shop। अब फेसबुक का जो पेज बनाओगे ना उसमें ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि आपका यूज़र नेम ऐड हो, आपका डीपी लगा हो, आपका बैनर लगा हो, ठीक है। और आपने कम से कम 12 इमेजेस अपलोड की हो विद कैप्शन, ठीक है। और यूज़र नेम के बाद अबाउट अस में भी आपने जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है आपने वो लिखनी है, ठीक है, विद कैप्शन। और फेसबुक शॉप बनाओगे आप और साथ अपने 5 चीज़ें ऐड कर दोगे। फेसबुक शॉप बता दें कहाँ से होगी फेसबुक शॉप, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। आज हमने पूरा टाइम फेसबुक शॉप को बनाने में ही लगाया है। कैसे पता चलेगा कि हमारी अटेंडेंस हो गई है? मैं भी आपको बताऊंगा। आई जस्ट लेट यू नो, मैंने भी आपको 2 चीज़ें और बतानी है, तो जस्ट स्टिक विद मी, मेरे साथ रहिएगा अभी थोड़ा से टाइम में। 12 इमेजेस ऑफ प्रोडक्ट, 12 इमेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे ये इमेज है ऑनलाइन शॉपिंग का, ठीक है। देखो ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, तो आप बहुत सारे इमेजेस हैं आपके पास, आप यहाँ से उठा के लगा सकते हो जो कि हमने अपने पेज के ऊपर लगाए थे, ठीक है। हाँ सर, टास्क सेंड कहाँ करना है? टास्क आपने अपने पेज का लिंक यहाँ पे पोस्ट करना है जी। आपने यहाँ पे लिखना है माय पेज URL this.com, जो भी आपका लिंक है वो आपने यहाँ पे इस पोस्ट के नीचे आके करना है, इस पोस्ट के नीचे। और इसके अलावा आगे पीछे कहीं करोगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, इस पोस्ट के नीचे आके आपने करना है। असाइनमेंट कल की क्लास से पहले जमा करवानी है, कल की क्लास से पहले असाइनमेंट जमा करानी है। कल आपकी क्लास होगी 8 बजे, ये बात याद रखना। मैं भी फेसबुक पे डाल भी दूंगा। इस ग्रुप के अंदर तमाम नोटिफिकेशंस, जो भी हमारी क्लास की टाइमिंग है, क्लास का ड्यूरेशन है, सब चीज़ें इस ग्रुप के अंदर ही पोस्ट होंगी, तो काइंडली इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, ठीक हो गया। सेकेंडली जो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी वो होगी हमारे YouTube चैनल के ऊपर, वो मैं अभी आपको लिंक भिजवा देता हूँ YouTube चैनल का। आप उसके ऊपर इसको आप
मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, आप जस्ट थोड़ा सा हौसला रखें, जस्ट थोड़ा सा हौसला रखें, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ये YouTube का चैनल है जिसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। आप काइंडली इस को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको फौरी तौर पे आज की जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग और कल के सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, ये दो काम हो गए, ग्रुप भी आपको मिल गया, यूट्यूब भी आपको मिल गया। नाउ हमारी जो अटेंडेंस है, मैं आपसे अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जस्ट 5 मिनट की डिस्कशन होगी टू शेयरिंग की, और बाकी जो मज़ीद हमारी डिस्कशन है टू शेयरिंग में, मैं आपको उसका भी तरीक़ाकार बताता हूँ। जस्ट आई एम गिविंग यू द लिंक इन अ व्हाइल, प्लीज स्टिक विद मी। जस्ट 2 से 3 मिनट दीजिएगा, फिर हम फौरी तौर पे अपने टू शेयरिंग वाले लेक्चर के ऊपर आते हैं। और वो ज़्यादा लंबा नहीं है, 5-7 मिनट है। Okay, ji, this is the link for you. Link. It's 11 o'clock. Okay, ji. This is the feedback link है ये, ठीक है। इस पे आप अपना फीडबैक दोगे और यहीं से आप लोगों के जो अटेंडेंस होगी उसको भी मार्क किया जाएगा। सर, टू शेयरिंग लिखना ज़रूरी क्यों है? टू शेयरिंग लिखना ज़रूरी इसलिए है कि हम एक इकोसिस्टम पूरा बना रहे हैं, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि आपको टू शेयरिंग से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, टू शेयरिंग की आप प्रोडक्ट्स के साथ रीसेल कर रहे हो, और अगर कोई यूज़र आपका ऐड देखता है और वो डायरेक्टली टू शेयरिंग पे जाता है तो इसमें भी आपका फ़ायदा है, बल्कि इसमें डबल फ़ायदा है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपका फ़ायदा है। उससे पहले आपने क्या करना है, आपको पहले एक लिंक दिया है, इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। आपके सामने एक पोस्ट आएगी, उस पोस्ट पे कमेंट्स में आपने आज के सेशन का फीडबैक लिखना है और उसी फीडबैक के ऊपर आप लोगों के नाम्स के साथ अटेंडेंस जो है वो मार्क की जाएगी। आप लोगों के नाम वहाँ से नोट किए जाएंगे और आपकी जो प्रोफाइल के आईडी हैं वो हमारे पास सेव होंगे और उसी के ऊपर आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। अटेंडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? अटेंडेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके 25% मार्क्स इंक्लूड होंगे अटेंडेंस के और 75% मार्क्स होंगे आपका जो एग्जाम होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा, एमसीक्यूज होंगे, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपने उनके आंसर देने हैं और जो उसमें 75% मार्क्स लेगा, 75% लेगा उसको मतलब उसकी जो वेटेज होगी वो 75% होगी, 25% वेटेज होगी आपकी अटेंडेंस की, और ओवरऑल आपको 50% कंपल्सरी है, उससे नीचे फेल। 50% से ऊपर जिनके मार्क्स होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट की पावर क्या है कि उस पर चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्टैंप होगी, उसकी तरफ से दिया जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टेफ्टा की तरफ से सर्टिफिकेट होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी पावरफुल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। ओके जी, ये चीज़ें हो गई। नाउ हम आते हैं अब सीधा अपने टू शेयरिंग के पेज के ऊपर। वाई टू शेयरिंग?
अब मैंने आपसे एक बात की थी कि जी जो आपका ये वाला जो वाउचर था, ठीक है, जो आपने इसको फिल किया था, ठीक है, तमाम लोगों ने फिल किया था या कोई किसी किसी बंदे ने फिल नहीं किया? अगर किसी बंदे ने फिल नहीं किया तो सिर्फ वो मैसेज करे कि जी मैंने ये अभी तक फिल नहीं किया। जिस बंदे ने अभी तक जिस बंदे ने फिल नहीं किया, काइंडली वो ही मैसेज करे कि मैंने फिल नहीं किया। नहीं किया सर, नहीं हुआ। ओके, मैं आपको इसका लिंक भिजवा रहा हूँ जिन्होंने ये फिल नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको लोगों को लिंक इसका भिजवा दिया जिसने इसको फिल नहीं किया अभी तक। करना क्या है, जिन्होंने फिल नहीं किया सिर्फ उनके लिए करना क्या है कि आपने tosharing.com के ऊपर जाना है, ठीक है। tosharing.com के ऊपर जाओगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड और साइन अप लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपने लिखना है रजिस्टर्ड न्यू मेंबर रजिस्टर हेयर। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिखो, यहाँ पे अपना नाम लिखो, पासवर्ड लिखो, ठीक है। यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम कैसे लिखते हैं, हमेशा याद रखना, दुनिया में कहीं भी आप यूज़र नेम लिख रहे हो तो उसमें स्पेस नहीं आता, ठीक है। यूज़र नेम आपका बगैर स्पेस के होता है। जैसे मैं अपना यूज़र नेम लिखता हूँ umar.mubin1, ठीक है। आप अपना नाम लिखो, आपका नाम क्या है, आपका नाम है शाहरुख खान 1, ठीक है। इस तरह आप यूज़र नेम क्रिएट कर लो और रिपीट पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड लिखा है वो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे और सेंड कोड के ऊपर बटन पे ऊपर प्रेस करोगे। आपके इस मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड आएगा जिसको वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर कन्वर्टेड है या आपका नंबर दूसरे नेटवर्क के ऊपर है, ठीक है, वो जोंग का नंबर है, कन्वर्ट कराया हुआ है यूफोन वारिद पे, तो उसके ऊपर कोड नहीं आता। वो नंबर यहाँ पे ऐड करो जो कि कन्वर्टेड ना हो। घर में किसी का नंबर यूज़ कर लो, बहन भाई अंकल आंटी चाचा, ठीक है। उसके बाद इस विंडो को आप साइन अप करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो आएगी जिसके ऊपर इनवाइट कोड लिखा होगा, उस पर आपने नो कोड लिख देना, उसको स्किप कर देना, वहाँ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोड लिखना है, वेरिफिकेशन कोड है। इनवाइट कोड जो आएगा उसको आपने खाली छोड़ना है, वहाँ पे आपने नो कोड लिखना है, उसके ऊपर नो कोड होना चाहिए। कोई और कोड उस पर डला होगा तो आपका अकाउंट वीआईपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो कंपलसरी है कि उसको नो कोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप नो कोड के ऊपर क्लिक करोगे आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे, या नहीं आते तो आप इस तरह होम पेज के ऊपर आ जाओगे। ये इसका होम पेज है, ये ठीक है, tosharing.com ये होम पेज है। और आपका अकाउंट जिस टाइम लॉगिन होगा उस टाइम ये होम, कम्युनिटी, वीआईपी, ये सारे नीचे बटन आ रहे होंगे। ऊपर सर्च पे जाओ, यहाँ पे लिखो वाउचर, तो ये ₹1 वाला वाउचर आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करो, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करो, कंफर्म के ऊपर क्लिक करो, सबसे ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड करो, अपना नाम लिखो, शहर का नाम, ब्ला ब्ला सारी डिटेल ऐड करने के बाद आप वापस इस पेज के ऊपर आओ। यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करो और चेकआउट कर दो। चेकआउट करने के बाद आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका एक ऑर्डर कोड आ जाएगा, इसके ऊपर कंफर्म कर देना। कंफर्म करोगे तो आपका ये ऑर्डर पेंडिंग कंफर्म में चला गया। यहाँ तक सिलसिला खत्म, ठीक है। यहाँ पे आके सिलसिला खत्म हो गया। आपकी इसको वेरिफिकेशन एक्टिवेशन किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बैकएंड के ऊपर एक लिस्ट बन रही है जिसके अंदर स्कॉलरशिप वाउचर फाइनलिस्ट और आपका नाम ऐड हो रहा है उसमें, ठीक है। और इस ऑर्डर का और कोई मकसद नहीं है, जस्ट मकसद ये है कि उस लिस्ट में आपका नाम ऐड हो। हमने जो सर्टिफिकेट्स देने हैं, हमने जो आप लोगों को स्टाइपेंड के 10-10 हज़ार रुपए देने हैं, हमने जो बेनिफिट्स देने हैं वो सिर्फ उस लिस्ट वालों को देने हैं। आप फ्री में क्लास में आके बैठ के आपने ये फिल नहीं किया, ठीक है। कल को आपका जो स्टाइपेंड आएगा, आप लोगों के पैसे आएंगे, आपको वीआईपी कार्ड इसका मिलेगा, आपको मजीद और बेनिफिट्स होंगे। आपका दुबई इस्लामिक बैंक में अकाउंट खुलेगा, आपका उसको आपका वीज़ा कार्ड एक मिलेगा, एटीएम कार्ड की तरह का कार्ड मिलेगा, आपका इजी पैसा के साथ अकाउंट हमारा कनेक्शन होगा कि इस टू शेयरिंग के पैसे जो कमाए हुए डायरेक्टली इजी पैसा में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। एक क्लिक करोगे इजी पैसा में आ जाएंगे, एक क्लिक करोगे दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर पैसे आ जाएंगे, ठीक है। किसी भी एटीएम से जाके पैसा निकाल लो। वो तमाम सहूलियात सिर्फ इन लोगों को मिलेंगी जिनका नाम इस लिस्ट में ऐड होगा। लिस्ट में ऐड नहीं है तो जस्ट लीव
8 आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्री की क्लासें लो और अल्लाह हाफिज। ठीक है, अब सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, ठीक है, सेकेंड फेज में हम आप लोगों के लिए एक वीआईपी कार्ड ऑर्डर करेंगे। ठीक है, वो हम लोग आपको खुद बताएंगे कि इस दिन को आपने वीआईपी कार्ड ऑर्डर करना है, जिसकी प्राइस 3000 रुपये है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अभी इसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ये कब होगा, कैसे होगा, जिस टाइम राइट टाइम होगा हम आपको अनाउंस कर देंगे कि जी आज जाके वीआईपी कार्ड ऑर्डर कर दो, हम उसको एक्टिव कर देंगे बैकएंड से। ठीक है, आपको 3000 देने की जरूरत नहीं होगी, हम आपको बताएंगे किस दिन करना है, आप उस दिन जाके उसको कर देना। ओके, क्लियर, क्लियर हो गया सबको? गुड। तो जिस दिन आपका वीआईपी कार्ड एक्टिव करना होगा, बनाना होगा, हम लाइव सेशन करेंगे। आपको मैं इस तरह स्क्रीन शेयरिंग करके बताऊंगा कि जी आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये करना है, ये करना है। ओके, सिर्फ कमेंट करके अटेंडेंस मार्क हो जाएगी जी, बिल्कुल कमेंट करें तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपका नाम आ रहा है, आपका फेसबुक का आईडी आ रहा है, और आपके जो फेसबुक का आईडी जिसका लिंक है उसके साथ हम उस चीज़ को चल रहे हैं। ओके, अगर आपने कल की क्लास की अटेंडेंस नहीं लगाई तो आप हमारे इस पोस्ट के ऊपर जाके आज का टास्क डाल दोगे तो हम आपकी कल की अटेंडेंस भी मार्क कर लेंगे। ओके, एवरीवन इज क्लियर नाउ? ओके गुड, कल आप लोगों से मुलाकात होगी पूरे के पूरे 8 बजे एट 8 PM। ओके, कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत छोटा सा सेशन होगा और एक स्पेशल गेस्ट होंगे, उनके साथ आपका सेशन होगा और वो आपको डायरेक्टली बताएंगे टू शेयरिंग से पैसे कैसे कमा सकते हो, कैसे आपने टू शेयरिंग से डायरेक्टली पैसे कमाने हैं। ठीक है, कल डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर सेशन होगा, हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम टू शेयरिंग। ओके, और ये हमारे नंबर्स मोहसिन ने शेयर कर दिए हैं। मोहसिन हमारे ग्रुप मेंबर हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं और स्टूडेंट मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उस डिपार्टमेंट में है ये। मिस फातिमा स्टूडेंट सपोर्ट और टेक्निकल उसमें है। ठीक है, निदा का जवाब क्या, सवाल क्या था? निदा पूछा सर ऑर्डर पेंडिंग शो होने के बजाय एरर शो होता है, इसका क्या होगा? निदा काइंडली जो एरर आ रहा है उसको व्हाट्सएप करो। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने वो ऑर्डर प्लेस किया था 1 रुपये वाला, वो ऑर्डर प्लेस हो गया था। ठीक है, तो काइंडली वो एरर बता दो। कुछ एरर होता है जो आपके नेट की वजह से होता है, कुछ एरर आपके ब्राउज़र की वजह से होता है, आप काइंडली ब्राउज़र चेंज करके देख लो, या आप अपने इस अकाउंट को, जो आपने अकाउंट लॉगिन किया है, इसको आप लॉग आउट कर लो, पर्सनल के ऊपर जाओ, यहाँ पे सेटिंग पे लॉग आउट करके दोबारा एक दफ़ा लॉगिन कर लो तो शायद वो एरर आ जाए। ज़बानी मुझे नहीं आइडिया कि आप किस सर्वर की बात कर रहे हो, आप काइंडली व्हाट्सएप करो तो उस पर हो जाएगा। सर कोड नहीं लिखा हुआ, मेरा कोड लिखना है बट आगे पड़ेगा अकाउंट कोड। आप सेंड कोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मैसेज रिसीव होगा, एसएमएस आएगा आपके उसी नंबर के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल जो आज मिस हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी किस्म की बात पूछनी हो, तो आप इस ग्रुप के अंदर डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया। कल इंशाल्लाह पूरे 8 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।